ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी आज का टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत धारिता। धारिता का मतलब कुछ धारण करने की क्षमता, किसी चीज़ को धारण कर सकता है। किस चीज़ को धारण करेगा? थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ पहले आपको। इससे जस्ट पहले के टॉपिक में मैंने बताया था आपको, जिसमें कि था गाउस लॉ की एप्लीकेशंस। आखिरी एप्लीकेशन जो चली थी आपकी, उस एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर दो प्लेटें हैं हमारी और दो प्लेटों में ये दो प्लेटें हैं, अलग अलग चार्ज है, यानी इसमें Q चार्ज है दोनों में, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव। तो ऐसे में इनके बीच में प्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग विद्युत आवेश को धारण कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में आ जाएगा द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। चाहो लिख सकते हो आप लोग, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। किसी भी चालक की वह गुण जिसके कारण कि वह आवेश को धारण कर सकता है, उसे बोलते हैं विद्युत धारिता। ठीक है, किसका गुण है? अभी क्या बोला मैंने? कंडक्टर का गुण, चालक का गुण। इसमें हम लोग चालक लें, कंडक्टर का यूज करेंगे। एक चीज और देखो, वी नो दैट पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/R। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस, यानी कि V और Q एक क्या है? प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं लिख सकता हूँ Q इज प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज Q प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर मैं चिन्ह को हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V, या मैं लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू Q बटे V। इसे लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ क्या है। जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल उसका क्या होता है? बढ़ने लगता है। कितना बढ़ता है? हमने क्या किया, यहाँ पे बराबर करके एक कांस्टेंट लगा दिया। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, C इज इक्वल टू Q बटे V। अब समझो जरा इस चीज़ को। तो तुम लोग क्या बोल सकते हो इसकी डेफिनेशन अगर बनानी हुई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? यहाँ से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? आगे देखो, ये जो C है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसका जो SI यूनिट है दैट इज फैरड। SI यूनिट इज फैरड, इसे दिखाते हैं कैपिटल F से। लिखिए, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज फैरड एंड सिंबल इज कैपिटल F। ठीक है, 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलाम बटे 1 क्या जाएगा? वोल्ट। समझो, आगे बढ़े। इसमें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जो कैपेसिटेंस है आपका या फैरड जो है बहुत बड़ा मात्रक होता है, ये आगे पढ़ोगे आप लोग। जो कैपेसिटर होता है आपका, जो इससे डिवाइस बनाई जाती है, वो बहुत छोटी डिवाइस होती है। तो प्रैक्टिकल यूज़ में जो हम लोग छोटे मात्रक लेते हैं, इसके छोटे मात्रक का मतलब माइक्रो फैरड या पिको फैरड। तो ज़्यादातर यूज़ होंगे तुम्हारे जैसे 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल टू क्या? 10⁻⁻6 फैरड, या 1 पिको फैरड इज इक्वल टू होता है 10⁻12 फैरड। तो ज़्यादातर जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें यूज़ किए जाएंगे आपके, वो छोटी यूनिट यूज़ की जाएगी इसकी, माइक्रो फैरड, पिको फैरड, नैनो फैरड, 10⁻⁹। देखो, एक चीज़ और समझो। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, देखो बनाना है यहीं पे, कि 1 फैरड का मान कितना होगा, यहाँ से अगर निकालना पड़े तो क्या लिखोगे? या चलो ज़्यादा अच्छा है, पहले चलो 1 फैरड जाओ। 1 फैरड इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। ये क्लियर? कभी कभी तुमसे क्या पूछता है? डेफिनेशन पूछ लेता है आपकी। तुमसे कहता है कि C यानी कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बताओ बाय दिस फार्मूला। क्या करोगे? देखो, C बराबर Q हो जाएगा जबकि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू 1 कर दूँ तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, विच रेज द पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। यानी कि किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना आवेश चाहिए होता है उसे कहते हैं हम लोग
वैद्युत धारिता। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो, ये तो हो गया आपका कैपेसिटेंस। अब आ जाएगा कैपेसिटर। अगला लिखो, सिटर, CI है, ठीक है, CITOR। लिखो जी, थोड़ा सही से लिख देते हैं। इसे बोलते हैं हिंदी में संधारित्र, वैद्युत संधारित्र। लिखो, कैपेसिटेंस का मतलब आवेश को स्टोर करने की क्षमता। अब आवेश को स्टोर जो उपकरण करेगा, जो अपरेटस करेगा, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। लिखो, उसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप लोग। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। आवेश को संचित करने के लिए जिस उपकरण को प्रयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटर या वैद्युत संधारित्र। ठीक है, तो जो स्टोर करेगा उसका नाम क्या है? संधारित्र। कैपेसिटेंस को स्टोर करने वाले को कैपेसिटर कहा जाता। ठीक, आगे बढ़ूं, देखो इसमें क्या होता है, समझना मेरी बात। कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेट्स को लेते हैं। देखो, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट। हम किन्हीं भी दो मेटेलिक कंडक्टर को लेंगे, दो प्लेट्स को लेंगे और लगभग उन्हें उस तरह की पैरेलल पे रखते हैं, तो अलग अलग कैपेसिटर जो पढ़ाएंगे तो ये आएगा। तो दो कंडक्टर को लेना है, अपने उन्हें आसपास रखना है और उनमें से एक को कर देना है अर्थ कनेक्ट, यानी अर्थ से क्या कर देना है, हमें जोड़ देना है। इस टाइप के सेटअप को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। दो आपको मेटेलिक प्लेट लेनी होती है, उनके संयोजन से बनता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अब और समझो, तो कैपेसिटर जो होता है इसका क्या हुआ आपका यूज़, पहले ये समझाता हूँ फिर आगे बढ़ाऊंगा इसको। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो आईसी देखी है आपने, अभी मोबाइल को अगर हम खोलेंगे या कंप्यूटर को खोलना, तो छोटी सी आईसी के अंदर करोड़ों कैपेसिटर लगे होते हैं आपके। तो कैपेसिटर जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो मेन पार्ट होता है वो होता है। अगर मुझे कोई भी सिग्नल भेजना है, अगर मुझे मोबाइल से कॉल करना है या मुझे कोई टीवी से कोई सिग्नल भेजना है आपका, कहीं भी आपको ऐसे सोनी टीवी के सिग्नल आते हैं, तो सबसे मेन रोल जो होता है उसमें होता है कैपेसिटर का ही रोल होता है, यानी फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कराने के काम में वो लिया जाता है। इसके अलावा बाईपास कराने के लिए कई बार तो क्या, दो दिन सिग्नल एक साथ आ रहे होते हैं आपके, तुम्हें कुछ सिग्नल को क्या करना है, बाईपास कर देना है, हटा देना है उसमें से, कैपेसिटर यूज़ करते हैं हम लोग उसमें। तो चाहे सिग्नल को बाईपास करना हो, चाहे सिग्नल को भेजना हो, या कुछ जगह पे स्पार्किंग वगैरह के लिए भी क्या होता है, कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और लगभग हर आईसी के अंदर कैपेसिटर का यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अगला लिखो उसके बाद, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्रकार। देखो साहब, मैं सीधे फिगर बना रहा हूँ, फिगर में सब कुछ आ जाएगा। शेप के आधार पर अगर मैं बोलूँ तो तीन टाइप कैपेसिटर होते हैं आपके। तो देखिए, ये फिगर बनाओ, सब कुछ क्लियर है इसमें। पहला कैपेसिटर ऐसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट। क्यू चार्ज जहाँ, ये अंदर से पॉजिटिव देख लो एक बार, अंदर से नेगेटिव, इसे बोलते हैं अर्थ कनेक्ट। दो पैरेलल प्लेट ली है जिनमें अंदर की और विपरीत चार्ज है, बाहर कोई चार्ज नहीं है, और एक प्लेट को कर रखा है मैंने अर्थ से कनेक्ट, इसे बोलते हैं अर्थ से कनेक्ट कर देना, इसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा देखो, सर्कुलर फॉर्म में पहली प्लेट, ठीक कुछ दूरी पर दूसरी प्लेट, क्यू चार्ज है अंदर पॉजिटिव, यानी अंदर वाली प्लेट के बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज क्यू, और बाहर वाली प्लेट के अंदर की ओर क्यू नेगेटिव। इसको फिर से जोड़ो, अर्थ कनेक्ट। स्पेरिकल। तीसरी शेप देखो, एक सिलेंड्रिकल शेप अंदर की ओर और एक और सिलेंडर इसके बाहर की ओर, उतना ही बड़े साइज का। ये पहले सिलेंडर पे देखो,
बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिलेंडर की ओर यानी बाहर वाला सिलेंडर जो है उसके अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज। ये क्यू है, अंदर की ओर देखो नेगेटिव, समझना इस चीज़ को। और ये दोबारा से अर्थ कनेक्ट, सिलेंड्रिकल, लिखो। सो बाय द शेप देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पहले से फटाफट उतार लो फिर समझाता हूँ। शेप के आधार पर हमने 3 शेप में से डिवाइड कर लिया। एक चीज़ सब चीज़ में कॉमन है, देखो हर चीज़ में 2 प्लेटें आपकी, दिख रहा है। स्फेरिकल शेप भी 2 प्लेटें चल रही है आपकी, सिलेंड्रिकल शेप में भी क्या है 2 पैरेलल प्लेटें चल रही है आपकी। और हर प्लेट में क्या है, अंदर की ओर है चार्ज, इसके अंदर की ओर, दूसरे के भी अंदर की ओर। इसमें देखो अंदर वाली प्लेट के बाहर और बाहर वाली के अंदर, यानी इस बीच के रीजन में चार्ज है, इसमें बीच के रीजन में क्या है, चार्ज है। अर्थ कनेक्ट क्यों करते हैं हम लोग? अर्थ को कनेक्ट करने से इसका कैपेसिटेंस जो होता है, यानी चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, तो इसलिए अर्थ कनेक्ट से करना पड़ता है। क्लियर? आगे चलो। देखो आपके सिलेबस में सिर्फ पहला वाला है आपका, वैसे तो आपके 3 टाइप के हैं और भी कुछ हम अलग कर सकते हैं किसी और चीज़ को मान के, लेकिन आपके सिलेबस में पहला वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, दूँ कोई नहीं, उतार लेना, फिर जो छूट गया है वो वीडियो से देख लेना, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों भाई? अच्छा, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, पूछता ये वाला जो अब आने वाला है। ये टॉपिक जो अब आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये है टेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर पे संधारित्र की धारिता के लिए क्या निकालना है हमको? इसका एक सूत्र निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है। तो पहले फिगर बना लेते हैं, फिर समझाएंगे इसके बाद। देखो एक फिगर बनाई है यहाँ पे, पैरेलल प्लेट यानी कि पहला वाला जो है, इस पे 2 प्लेटें होंगी आपकी। ये फर्स्ट प्लेट है एंड दी सेकंड प्लेट, ठीक है। ये एक पैरेलल रखी हुई है, इस पर भी चार्ज क्यू, इस पर भी चार्ज क्यू, इस पर अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज, इस पर अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज। इसे कर रखा है हमने अर्थ से कनेक्ट। पहले इतना बनाओ फिर समझाऊंगा, ठीक है। प्लेटों का एरिया ए, इस प्लेट का एरिया भी ए, इसका एरिया भी सेम ए, ठीक है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माना कि है कैपिटल वी। चलो पहले इसकी डिस्टेंस ले लो। प्लेटों के बीच की दूरी है लेट स्मॉल डी, और प्लेटों के बीच में पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कैपिटल वी। मैं हर चीज़ लिख रहा हूँ इसमें और समझाता भी जा रहा हूँ साथ में। लेट दिस एग्जांपल ऑफ क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें 2 प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का एरिया कैपिटल ए है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कैपिटल वी, और चार्ज क्यू दोनों में क्या है, समान रूप से है। पहले वाले में पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में नेगेटिव चार्ज, अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं। पहले इतना देखो इसे, ठीक है। अब मैं आगे आ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q बटे V। ये अभी अभी मैंने आपको बताया। वी नो दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसको चाहे तो आप लिख सकते हो इक्वेशन 1। देखिए, ठीक है। अब समझो, यहाँ देखो, इससे पहले जब मैं गाउस लॉ बता रहा था आपको, गाउस लॉ में आखिरी एप्लीकेशन बताई थी मैंने आपको, ध्यान होगा। गाउस लॉ की आखिरी एप्लीकेशन जो है उसके अनुसार अगर 2 पैरेलल प्लेटें लगे जिनमें अलग अलग चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस्टेब्लिश होता है, जिसका मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 प्लेटों में अपोजिट चार्ज है तो इनके बीच में इस्टेब्लिश हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब देखो लिखना क्या है इसे, जब इसे करोगे तो पहले 2-4 लाइन तुम्हें लिखनी पड़ेगी, इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा जो मैंने दिया है तुम्हें, ठीक है। जैसे कि लेट इन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द एरिया ऑफ प्लेट्स इज ए, द पोटेंशियल बिटवीन दीज 2 प्लेट्स इज वी,
चार्ज ऑन ईच प्लेट इज Q, दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिखने जा रहा हूँ एक चीज़, ठीक है। तो पहले E की वैल्यू आ जाएगी प्लेटों के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग जानते हैं कि सिग्मा का वैल्यू होती है Q अपॉन A। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये प्लेट है, इसमें चार्ज बिखरा हुआ है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में इस मान को यहाँ पे रखो, E इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, पहली चीज लिख दिया। इसके अलावा E इज इक्वल टू, मैंने तुमको एक चीज और बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में जो आपका संबंध होता है वह होता है E इज इक्वल टू V अपॉन डी, या मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन डी। E का पहला मान जो हमने गाउस के लॉ से निकाला, E का दूसरा मान जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के माध्यम से निकाला, शुरू में बताया था मैंने आपको ये। तो E इज इक्वल टू V अपॉन डी, ये भी E है, ये भी E है, E के दोनों मान बराबर कर दूँ। E के दोनों मान अगर हम बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से V अपॉन डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा Q अपॉन ए ई 0। इतना लिखो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये क्लियर? इसको ध्यान रखना क्वेश्चन 1 को है, तब मान रखूँगा। यहाँ से V इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा Q डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, लिखिए। डी इधर चला गया, लिखिए। अब एक बार देखो, इतना समझ में आ रहा है तुम्हें? मैंने किया क्या यहाँ पे, मैंने E के दो मान रखे। E का पहला मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 से निकाला, दूसरा मान मैंने निकाला E इज इक्वल टू V अपॉन डी। इन दोनों माध्यमों को, यानी दोनों मानों को कंपेयर करके मैंने निकाली वैल्यू ऑफ V या पोटेंशियल डिफरेंस। और हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यहाँ से V का मान यहाँ पे रखो एंड वी गेट आवर आंसर। C इज इक्वल टू Q बटे, इस मान को रख रहा हूँ मैं, देखो Q डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, लिखिए। Q से कटा Q, ये अपॉन के अपॉन में उलट जाएगा, तो वी गेट C इज इक्वल टू ए ई 0 अपॉन डी एंड दैट्स योर आंसर। लिखो, एक बार देख लो इसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर पे संधारित्र की धारिता का ये क्या है, व्यंजक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है आपसे। एक बार देख लो इसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, एक बार चेक कीजिए। क्लियर? क्लियर है? थोड़ा सा आगे फिर और बताऊं एक दो चीजें, कर लोगे ऐसे? आगे बढ़ूं? देखो, अच्छा एक चीज समझना इसमें, अगर तो दोनों प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं है, या मैं बोलूं एयर है, जैसे कि सिंपल दो प्लेटें रखी हुई है और कुछ बीच में नहीं है, या एयर मान सकता हूं, तो तब तो मान होगा C इज इक्वल टू, अभी अभी हमने निकाला है, ए एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन डी। यानी कि ये मान डिपेंड किस पे कर रहा है, थोड़ा इसमें और देख लो। अभी C का मान, एरिया को अगर बढ़ा दूंगा, प्लेटों का एरिया बढ़ जाएगा, तो C का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी घट जाएगी अगर ये, तो ये मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घट जाएगी तो बढ़ जाएगा। तो या तो एरिया को बढ़ा दो या दूरी को कम कर दो, पास पास ले आओ इनको। दो चीज़ क्लियर? आगे समझो। अगर तो इसके बीच कुछ नहीं है, एयर है, तब तो मान ये होगा। लेकिन अगर मैं इसके बीच में भर दूंगा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये क्या होता है आगे पढ़ोगे आप लोग, है ना। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब होता है कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिससे कि विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। तुम लकड़ी भर सकते हो बीच में, मोम भर सकते हो, पैराफिन भर सकते हो, वैक्स हो सकता है, ग्लास हो सकता है, जिससे होके करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है जी। तो अगर डाइइलेक्ट्रिक बीच में डाल देंगे तो ऐसे में क्या होता है, C का मान आता है, देखो AE0D इंटू के, लिख लो इसे, चाहे लिखो फॉर डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर
कैपेसिटर लिखिए। अगर डाइलेक्ट्रिक बीच में डाल दोगे तो के से इसका इंटू हो जाएगा, और ध्यान रखना के का मान हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। ये आगे पढ़ोगे, अगला टॉपिक है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक से क्या होता है, वो थोड़े कुछ टॉपिक के बाद पढ़ोगे इसे, है ना। A0D इंटू के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के का मान 1 से बड़ा होगा। अगर के का मान 2 हो गया तो 2 गुना हो जाएगा, ये समझ रहे हो। तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, 2 गुना। अगर के का मान 4 है तो 4 गुना। तो डाइलेक्ट्रिक को बीच में रखने पर, इंट्रोड्यूस करवा देने पर कैपेसिटेंस का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है वो आगे पढ़ोगे, पर फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ये होता है। ये क्लियर। आगे देखो, एक और चीज़ मिटा दूँ, देखिए कैपेसिटर का सिंबल जो होता है आपका वो ऐसा होता है, 2 ठीक पैरेलल लाइनें, दिस सिंबल ऑफ कैपेसिटर बनाओ। 2 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, मैं दोनों लिखने जा रहा हूं। एक तो होगा फिक्स कैपेसिटर, और एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर। समझाता हूं, अभी लिख लो पहले। लिखो, पैरेलल डंडी होनी चाहिए, छोटी बड़ी मत कर देना। अगर छोटी बड़ी हो गई तो कुछ और बन जाएगा, वो फिर क्या बन जाएगा, सेल बन जाता है आपका। पहले इसे धरो, सेल का सिंबल ये होता है, एक छोटा एक बड़ा ही सेल होता है, ठीक है। तो बराबर के फिक्स कैपेसिटर का मान, फिक्स कैपेसिटर का मतलब ये होता है जिसका मान फिक्स होता है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि ये कैपेसिटर है, इसका मान है 5 फैराड, तो 5 फैराड ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। जबकि वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है, मैंने बोला मान है 2 से लेके 10 के बीच, तो 2 से 10 के बीच में मतलब कोई भी मान हम ले सकते हैं, ये वेरी करेगा इसका मान, तो हम लोग अपने तरह से वेरी करवा सकते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर बोलते हैं, इसका सिंबल ये होता है कि एरो लग जाता है इसमें। तो देखिए, इतना क्लियर हो गया तुम्हें। तुमने क्या क्या देखा अभी आपका, सबसे पहले देखा कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, यानी कि C = Q/V, है ना। दूसरी बात देखी कैपेसिटर क्या होता है आपका, कैपेसिटर बराबर जो कि स्टोर करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। कैपेसिटर क्या है, इज ए एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं इसमें हम लोग। इसके बाद तुमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, 3 टाइप के बताए मैंने आपको, एक है पैरेलल प्लेट, एक है स्फेरिकल, एक है सिलेंड्रिकल। इसके बाद चला एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया। और सॉल्व करने के बाद इसका मान आता है आपका C = A/0/D। जब इनके बीच एयर हो, डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो K से इंटू हो जाएगा, और K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका मान 1 से बड़ा होता है। एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ये सब समझ लो, एक चीज बताई गई है, ठीक है। सिंबल ऑफ कैपेसिटर एंड द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। क्लियर। चलो फिर एक ब्रेक।